की जय। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। राम की कथा रूपी जो नदी है, उस नदी की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि यह जो काम रूप जो नदी है, उसका जो पानी है वह काम, क्रोध, मोह, मद आदि को नाश कर देती है और बुद्धि को निर्मल कर देती है तथा वैराग को बढ़ाती है। काम कोहे मद मोह नसावनु, विमल विवेक विराग बढ़ावनु। सादर मज्जन पान किए तें, मिटहि पाप परिताप हिए तें। आदर के साथ यदि इसके पानी में हम स्नान करते हैं और उस पानी का यदि हम पान करते हैं तो मिटहि पाप परिताप हिए तें, हृदय से सारे कष्ट मिट जाते हैं और किए गए जो पाप हैं वे भी धुल जाते हैं। मिटहि पाप परिताप हिए तें, हृदय से, हृदय से मिटना ही मुख्य बात है। हृदय से मिट जाए बस, कहा कि जी सब काल्पनिक है, कष्ट जितने भी हैं सब काल्पनिक हैं और सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जिन यह बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्होंने इस कथा रूपी नदी के पानी में अपने मन को नहीं धोया है, अपने मन को निर्मल नहीं किया है, अर्थात जो इस पानी में नहीं नहाए हैं, इस पानी का जिन्होंने पान नहीं किया है, राम की कथा रूपी नदी के पानी का पान जिसने नहीं किया है, तो बे समझो कि इस कलयुग के द्वारा ठगे गए हैं। कलयुग ने यानी वह बेवकूफ बना दो। कलयुग आओ बेवकूफ बनावे है तो, लेकिन जरूर नहीं बना पाए। तो तुलसीदास जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि व्यक्ति को कलयुग बेवकूफ नहीं बना सकता। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो ही है कि राम की कथा रूपी नदी में नहाओ, रस को पान करो तो बच जाओ कलयुग से। लेकिन जो नहीं कर पाए जो पान, ते कायर, कायर जहां से काय कह रहे तुलसीदास जी, कायर कहने का मतलब है कि गई नहीं मेरे पास, डरे वही बात क्या सुना हो पागल हो जाएं। ताकि बात यदि कोई रामायण गीता की बात होए तो व्यक्ति कहता है अबे क्या कर रहे यार, बुढ़ापे में सुनियो, अब ऐसा सुनने में कोई मतलब ही नहीं है, अब ऐसा सुनो पागल हो जाओ। तो कहा है वे कायर व्यक्ति हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, इस राम रूपी कथा की जो नदी है उसके पास आ नहीं पा रहे हैं, तो वे कायर हैं। और कलिकाल बिगोए, अर्थात इस कलयुग के द्वारा वे ठगे गए हैं, अर्थात कलयुग ने उन्हें बेवकूफ बना ही लिया है। अच्छा, कलयुग ने बेवकूफ बना लो तो अब देखो क्या हुई है। तिरसित निरख रवि कर भवबारी, फिरहि मृग जिम जीव दुखारी। अब जिनको कलयुग ने ठग लिया है वे व्यक्ति उसी प्रकार दुखी होते रहते हैं जिस प्रकार कोई हिरण रेगिस्तान में थोड़ी सी दूरी पर पानी देखता है और जैसे वह पास पहुंचता है तो वह उसे पानी दिखाई नहीं देता है, वह पानी और दूर दिखाई देने लगता है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि किरणों के, सूर्य की किरणों के भ्रम के कारण ऐसा होता है। सूर्य की किरणें जब गर्म बालू पर पड़ती हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है। वहां पानी होता नहीं है, केवल पानी का भ्रम होता है। लेकिन हमें यह समझ करके कि चलो पानी है, तो वो जो मृग है वह पानी समझ करके उसकी ओर जाता है, अर्थात सुख प्राप्ति के लिए दौड़ता है कि चलो वहां सुख है, वहां प्यास बुझेगी, वहां इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां कोई इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि वहां पानी होता ही नहीं है, पानी और दूर दिखाई देने लगता है। ऐसे व्यक्ति मृग की तरह भ्रम में फंस करके इस संसार में दुख पाते रहते हैं। जैसे मृग दुख पाता है कि चलो यहाँ पानी नहीं है, अब आगे पहुंच गया तो वहां, जैसे बाने खुद कहा है कि भाई पानी दिखाई दे रहा हो, जैसे समझो कि भाई 100 फुट दूरी पे पानी दिखाई दे रहा है, जैसे वो पास पहुंचा था तो फिर अगले 100 फुट पे दिखाई देने लगा कि चलो वहां है पानी अब, और जैसे वहां पहुंचा था अरे यहाँ भी नहीं है, अगले 100 फुट पे। और पानी को भ्रम ऐसा नहीं हो तो बिल्कुल, पानी को ऐसा भ्रम का मतलब क्या है, हृदय में पक्का भरोसा का पानी है। चक्कर का पानी में जो पेड़ पौधे के प्रतिबिंब में हिलत भी दिखाई देते, हिलत है जो लगा तो पक्के में पानी है। यदि तो शर्त भी बात है तो वो जो है हम पक्के में, हजार की शर्त हो गई,
पक्के में पानी का प्रतिम हिल रहे, पेड़ पौधे के प्रतिम हिलत भाई दिखाई दे रहा, पक्को पानी है वो तो, इतना पक्को भाई को नाम तो भ्रम है। जो वस्तु है नहीं हृदय में बैठ जाए कि है, वह को नाम भ्रम है। ऐसे व्यक्ति संसार में सुख के चक्कर में परेशान है और मृग की तरह दौड़ दौड़ के, जैसे वो मृग का करा था, फिर दौड़ दौड़ के एक तालाब से दूसरे तालाब के, चलो यहाँ पानी नहीं तो आ गए, फिर और आगे नहीं तो और आगे, दौड़ दौड़ के, प्यास हो तो वैसे ही है वो, और दौड़ दौड़ के फिर वो अपने प्राण त्याग दे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस राम की कथा रूपी नदी में नहाते नहीं है, जिन्होंने अपने मन को निर्मल नहीं किया है, वे उसी प्रकार ऐसे भ्रम में पड़े रहते हैं जिस प्रकार मृग भ्रम में पड़ जाता है। अर्थात भाई संसार में सुख खोजते रहते हैं, जैसे मृग रेगिस्तान में पानी खोजता रहता है, इसी प्रकार वे व्यक्ति भी इस संसार में सुख खोजते रहते हैं, लेकिन सुख उन्हें प्राप्त होता नहीं है और वह सुख आगे खिसका हुआ दिखाई देने लगता है। फिर और दौड़ते हैं तो सुख और आगे खिसक जाता है, लेकिन सुख वहां होता ही नहीं है। उन्हें यह भ्रम होता है कि सुख यहाँ है, जैसे पानी का भ्रम होता है मृग को कि पानी है, लेकिन पानी है नहीं। ऐसे ही इस संसार में वे सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख वहां है नहीं। वे सुख वहां ढूंढते हैं जहां सुख है ही नहीं। कोई वस्तु तुम वहां ढूंढो जहां खोई ना होए, तो वहां मिलने की संभावना है ही नहीं। जो वस्तु जहां खोई ना हो और तुम वहां ढूंढो तो मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो मति अनुहार सुवार गुण गन गन मन अनुभाए, सुमर भवानी संकरही कहे कवि कथा सुनाए। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मति अनुसार सुवार गुण, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उस पानी के गुण को, राम की कथा रूपी जो नदी है उसके पानी के सुवारी सुंदर पानी के गुण को गुण गण गिन करके एकत्रित करके उनके समूह में मन अनुभाए, अपने मन को नहला करके, अपने मन को शुद्ध करके, अपनी बुद्धि को निर्मल करके, सुमेर भवानी शंकर ही, और शंकर जी और पार्वती जी का ध्यान करके सुमेर भवानी शंकर ही कहे कवि कथा सुनाए। अब कवि कथा को सुनाता है। अब रघुपति पद पंकरु हिये धरि पाई प्रसाद, कहूं जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। अब रघुपद पद पंकरु, रामचंद्र जी के अब चरण कमलों का ध्यान करके, अब रघुपद पद पंकरु हिये धर, हृदय में धारण करके, पाई प्रसाद, और उनकी कृपा पा करके, पाई प्रसाद, राम की कृपा को पा करके, उनका इशारा समझ करके कि उनकी आज्ञा है, ऐसा मैं मान करके कहूं जुगल मुनिवर कर। अब मैं मुनियों की, दोनों जुगल माने दोनों मुनियों की कथा। कौन कौन से मुनि? भरद्वाज मुनि श्रोता और याज्ञवल्क्य जी मुनि वक्ता। तो कहूं जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद, किस प्रकार दोनों मुनि मिले आपस में, मैं उस कथा को कहता। लगभग कथा की शुरुआत अब हो रही है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में निवास करते हैं और उन्हें राम के चरणों से बहुत ही प्रेम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, राम के चरणों से उन्हें विशेष ही प्रेम है। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि की विशेषता बताए तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज जी मुनि कैसे हैं? तापस, तपस्वी तो हैं ही, साथ ही समुदम दया निधाना, सम दम और दया के जो धाम है। सम माने जिनका मन अपने बस में है, मन का निग्रह, जिनका मन अपने बस में सम। दम, इंद्रियां जिनकी अपने बस में है वह है दम। और दया, दया का भाव जिनके हृदय में है, दया के जो धाम हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं। तपस्वी हैं, मन उनका कंट्रोल में है, इंद्रियां उनके खुद के कंट्रोल में हैं, दया का भाव है। इन तीनों के जो धाम हैं, परमार्थ पथ परम सुजाना, और परमार्थ के पथ के, परमार्थ के रास्ते के जो परम जानकार हैं। परमार्थ क्या है? परमार्थ से कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? परमार्थ के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का जो रास्ता है, परमार्थ पथ, परमार्थ के रास्ते से कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? तो वे कहते हैं उस रास्ते के
ये परम जानकार हैं भरद्वाज मुनि। परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ के पथ के जानकार, परमार्थ का जो रास्ता है, जो पथ है, उसके जानकार तुलसीदास जी काय कह रहे हैं, काय कह अब ये भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से जैसी कथा सुनाने के बाद कहे हैं, तो जैसे वो कथा सुना है तो वो कथा अकेली भरद्वाज मुनि थोड़ी सुने, वो कथा सब लोग सुने जो वहां मेला में, प्रयागराज के मेला में जितने भी लोग जुड़े हैं वे सारे लोग कथा सुने, तो सबको कल्याण हुई है। तो कल्याण हुई है कौन के कारण? भरद्वाज मुनि के कारण। तो जो कहा है परमार्थ, जो भी परमार्थ को काम है कि प्रश्न तुमने करो हुए, प्रश्न को ये व्यक्ति ने करो हुए, उत्तर सबको मिलत है, तो वो उत्तर जो सबको जो मिलत है सबको कल्याण हो। तो प्रश्न करता जो व्यक्ति है वो प्रश्न करता व्यक्ति भी परमार्थी है, प्रश्न करना भी परमार्थ का काम है। तो परमार्थ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, और तीरथ पथ ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, माघ मकर गत रवि जब हुई, जब सूर्य मकर राशि में यानी मकर रेखा के जस्ट ऊपर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और मकर रेखा पर सीधी पड़ने का मतलब है कि सूर्य दक्षिणायन है, पूर्णतः दक्षिणायन, और 22 दिन से उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़े तो अपनी सर्दी पड़ा तो समय, यानी संक्रांति का समय, माघ महीने का मतलब है सर्दी का समय। कर्क रेखा पे बात समय सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ा, तिरछी का मतलब है कि बात समय पे सर्दी, किरणें सीधी ना पड़ना यानी कि सर्दी, यानी गर्मी का अभाव। और ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी, ऑस्ट्रेलिया है मकर रेखा के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया वाला समय में सबसे ज्यादा गर्मी पड़े, और अपने यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी अपन कर्क रेखा के ऊपर है। सूर्य पहुंच गया वह समय मकर रेखा के ऊपर, तो जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य हुई है बस समय पे माघ का महीना होता है हमारे यहाँ, तो माघ मकर गत रवि जब हुई, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो तीर्थ पथ ही आव सब कोई। उस समय सभी लोग, तीर्थों के राजा जो प्रयागराज हैं वहां सभी लोग एकत्रित होते हैं। तीर्थ पथ ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। उस समय पे सभी लोग एकत्रित होते हैं और त्रिवेणी में जो संगम है तीनों नदियों का, उसमें स्नान करते हैं। तो कौन कौन? देव देवता, धनुज राक्षस, किन्नर और नर यानी मनुष्य, श्रेणी माने सभियों का समूह, इन सभी लोगों का समूह एकत्रित होकर के सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सभी लोग त्रिधारा में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस परस अख बटु हर सही गाता। और पूजहि माधव बेणी माधव जी की पूजा करते हैं। बेणी माधव जी का वैसे मंदिर है वहां से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूरी पे बेणी माधव जी का मंदिर है। वैसे तो विष्णु भगवान का मंदिर है, लेकिन बोला था बेणी माधव का मंदिर, लेकिन बेणी माधव का मंदिर जरूर है, लेकिन वो त्रिवेणी जो है वही बेणी माधव है। हकीकत बात तो जो त्रिवेणी है, जो संगम है, वही बेणी माधव है। दारागंज 1 किलोमीटर दूर दारागंज है, वहां से दारागंज में बेणी माधव जी का मंदिर है, तो वहां लोग सब लोग पूजा करने जाते। पूजहि माधव पद जल जाता। अब मैं बेणी माधव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं भी लोग को जो एकत्रित होते हैं माघ के महीने में स्नान करने के बाद बेणी माधव जी की पूजा करते हैं। और परस अक्षय वट हर सही गाता, और अक्षय वट को स्पर्श करके, अक्षय वट से भेंट करके वे अपने अंगों को प्रसन्न करते हैं। परस अक्षय वट बटु हर सही गाता, और हर सही गाता माने हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अक्षय वट से भेंट करी जाता वहां। अक्षय वट है एक, अक्षय वट जैसे बोलता हूँ 6 नहीं होता हूँ, कहते हैं लोग वही टाइम को जो वृक्ष है, जब भरद्वाज मुनि ने कथा सुनी थी तो वही समय को वहां लगो, तो खैर अबे भी है, अपन जो नहीं कहते वही वृक्ष है कि नहीं है, सब लोग दर्शन करने जाते हैं वाकई, वो बात अलग है। उसको स्पर्श करके, अक्षय वट को स्पर्श करने का इतना भाव है कि वो अक्षय वट की विशालता के नीचे जब अपन आए हैं, तो बस जैसी अक्षय वट की विशालता है, बाकी विशालता देख के थोड़ी ठंडक महसूस होता है कि जैसे अक्षय वट जो हमें
ठंडक प्रदान कर रहा हो, जो हमें सहारा दे रहा है, ऐसे ईश्वर भी हमारे ऊपर सहारा दे रहा है। बस अक्षय वट के सहारे को देख करके हमें थोड़ी आनंद की अनुभूति होती है और हमारा मन प्रसन्न होता है। अक्षय वट को ही हम भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको स्पर्श करते हैं, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो पर से अक्ष वट हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावनु, परम रम्य मुनिवर मनु भावनु। भरद्वाज जी का जो आश्रम है वह बहुत ही पवित्र है और परम रम्य और रमणीय है। परम रम्य मुनिवर मनु भावन, और मुनियों के लिए मन को भाने वाला है। परम रम्य मुनिवर मनु भावन, सभी मुनियों को वह मन में भाता है। तहां होए मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। तीर्थ राज में यानी प्रयागराज में जो माघ के महीने में सभी लोग एकत्रित होते हैं, वे सभी लोग उस समय निश्चित ही भरद्वाज के मुनि के आश्रम में जाते हैं। तहां हुए मुनि ऋषय समाज, और सारे ऋषियों का समाज एकत्रित वहां होता है, सभी लोग वहां जाते हैं। तहां हुए मुनि ऋषय समाजा, जाए जे मज्जन तीरथ राजा। जो तीर्थ राज में स्नान करते हैं वे भरद्वाज जी के आश्रम में निश्चित ही एकत्रित होते हैं। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहो। और सुबह होते ही सभी लोग स्नान करते हैं, मज्जहि प्रात समेत उत्साह के साथ उसमें स्नान करते हैं। और कहीं परस्पर हरि गुण गाथा, और सभी लोग आपस में भगवान के गुणों की गाथा को कहते हैं, भगवान के गुणों की कथा को आपस में कहते और सुनते हैं, अर्थात हरि चर्चा करते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं सभी लोग आपस में। कहीं परस्पर हरि गुण गाहो, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण करते हैं, ब्रह्म निरूपण, ईश्वर का निरूपण, ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। हृदय में निरूपण का मतलब है अपने हृदय में ईश्वर को बिठाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, और धर्म की विधि की चर्चा करते हैं। किस प्रकार धर्म की विधि का मतलब वह विधि जो हृदय में ईश्वर का निरूपण कर दे, जिस विधि से हृदय में ईश्वर का निरूपण हो जाए उस विधि का नाम ही धर्म है। तो धर्म की विधि का निरूपण करते हैं, धर्म की विधि कहते हैं जिससे ईश्वर का हृदय में निरूपण होता है। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, और तत्व को विभाग सहित वर्णन करते हैं। विभाग सहित तत्व का वर्णन है नहीं, अर्थात गहराई में उतर करके तत्व तक पहुंचना। तत्व का मतलब है सत्य तक पहुंचना, तत्व का मतलब है कि निरपेक्ष रूप से ईश्वर को समझना, तत्व से समझना ईश्वर को। बर नहीं तत्व विभाग, और कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, और भगवान की भक्ति को ज्ञान और वैराग के साथ कहते हैं, ज्ञान के साथ और वैराग के साथ। कहीं भगति भगवंत के, भगवान की जो भक्ति की जो गाथा है, संयुत ज्ञान और वैराग, ज्ञान की और वैराग, जिस ज्ञान और वैराग के साथ भक्ति कहने से तत्व का निधान होता है और धर्म की विधि स्पष्ट होती है, और धर्म की विधि स्पष्ट होने से हृदय में ईश्वर का निवास होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।